हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट 15 को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है परमाणु द्रव्यमान। तो आइए शुरू करते हैं। परमाणु इतने नन्हे कण होते हैं, तो क्या इनका कोई द्रव्यमान होता भी है या नहीं। हमने पहले पढ़ा कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो है वो परमाणु है, जिसको और छोटे टुकड़ों में तोड़ा नहीं जा सकता। तो अगर वो इतना छोटा है तो क्या इसका कोई अपना द्रव्यमान है। अगर है तो हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं या किस तरह से उसको व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहले जॉन डाल्टन ने इसके बारे में बताया कि हर परमाणु का अपना एक द्रव्यमान होता है, एक पर्टिकुलर एटॉमिक मास होता है, और उन्होंने निश्चित अनुपात के नियम अनुसार परमाणु द्रव्यमान की गणना भी की। जो नियम था निश्चित अनुपात का नियम, उसके अनुसार उन्होंने परमाणु द्रव्यमान की गणना भी की। निश्चित अनुपात का नियम हमने पढ़ा था, जैसे कि H2O में पढ़ा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1 और 8 का होता है। तो इसी नियम के अनुसार उन्होंने परमाणु द्रव्यमान की गणना भी की। बाद में परमाणु द्रव्यमान को यूनिफाइड परमाणु द्रव्यमान इकाई में लिखा जाने लगा, है ना। और इसको IUCAP ने इसको दिया कि इस तरह से हम इसको डिनोट करेंगे किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को। 1U द्रव्यमान कार्बन परमाणु के 1/12वें भाग के द्रव्यमान जितना होता है। तो किसी भी एटम का कितना भार है, इसको निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो हमेशा इसको हम कंपैरेटिव टर्म में ही निकाल सकते हैं। यानी अगर हमें किसी भी परमाणु का द्रव्यमान बताना है तो हम C12 के रेफरेंस को लेकर ही इसको निकालेंगे, जिसका जिक्र यहाँ है। कार्बन के 1/12वें भाग के द्रव्यमान जितना होता है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है कि मान लीजिए ये जो तरबूज है ये है C12, है ना। तो इसको बराबर 12 भाग में इसको बांटा गया, और बराबर 12 पीस में बांटने के बाद जो एक सिंगल पीस है तरबूज का, उसको हमने मेजर कर लिया, और बाकी सारी चीज़ों का वेट हम इसी से निकालेंगे, एक सिंगल पीस से निकालेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ किस तरह से इन्होंने समझाया है कि हम तरबूज को एक कार्बन परमाणु जैसा माने। C12 समस्थानिक, कार्बन का जो C12 समस्थानिक होता है उसको यहाँ लिया गया है। तो इसको मान लें C12 समस्थानिक है और इसकी 12 फाँके काटें, तो C का 12 यूनिट जो है वो परमाणु द्रव्यमान है। मतलब एक से ही सबको मेजर करेंगे, C12 को ही हम आइडियल मान लेते हैं और उसी से सबका मेजर करते हैं। इसी तरह एक फाँक हाइड्रोजन परमाणु का 1U एंड 16 फाँक जो है वो 16U के बराबर होगा। यानी C12 जो आपका है इसके 1/12वें भाग को आधार मान लिया गया, और इसी को क्या माना गया, 1U माना गया, है ना। C12 के 1/12वें भाग को 1 यूनिट माना गया, और इसी से सबके परमाणु भार को कैलकुलेट किया गया। एग्जाम्पल में जैसे कि दिया हुआ है कि ऑक्सीजन का हमें निकालना है, तो ऑक्सीजन का जो निकालेंगे तो ये C12 के 1/12वें भाग का 16 गुना होगा, इसलिए ऑक्सीजन का 16 हम लिखते हैं परमाणु द्रव्यमान। इसी तरह से नाइट्रोजन का जो है वो हम C12 से तुलना करके लिखेंगे। C12 के 12वें भाग के 14 गुना है, इसीलिए इसको हम 14 से डिनोट करते हैं। यानी नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो है वो 14 होता है। अब आगे देखते हैं। अधिकांश परमाणु अधिक अभिक्रियाशील होने की वजह से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। तो आपने पहले पढ़ा कि जो परमाणु होते हैं वो अकेले अकेले रहना नहीं पसंद करते, कुछ तो रह लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर परमाणु जो हैं वो अकेले नहीं रहते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। तो जब ये आपस में मिलते हैं तो ये क्या करते हैं, या तो अणु बनाते हैं या आयन बनाते हैं ना। परमाणु आपस में अभिक्रिया करके अणु बनाते हैं या आयन बनाते हैं, और जो अत्यधिक संख्या में संगठित होकर पदार्थ बनाते हैं ना। मान लीजिए ये सिंगल है परमाणु, तो ये आपस में अभिक्रिया करके बहुत सारे एक साथ मिल जाएंगे तो अणु बनाएंगे, बहुत सारे अणु मिलेंगे तो ये फिर
कोई ना कोई पदार्थ बनेगा, और जब ये पदार्थ बनेगा तभी हम इसको देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं या छू सकते हैं। इसको नीचे समझिए इस तरीके से कि ये है परमाणु, सबसे छोटी इकाई। और परमाणु जो हैं वो आपस में चूँकि स्वतंत्र रहना पसंद नहीं करते, आपस में मिल करके उन्होंने अणु बनाया। अब अणु जो है वो 2 टाइप का हो गया, तत्व के अणु और यौगिक के अणु, है ना। तत्व में क्या हुआ, एक ही प्रकार के परमाणु आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके अणु बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन O2, है ना, सेम है ये। लेकिन यौगिक में क्या होता है, जो कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं, 2 या 2 से अधिक होते हैं ना, तो उसमें एक निश्चित अनुपात में ये जुड़ते हैं और फिर अणु बनाते हैं। जैसे कि H2O का है, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है ना, दोनों अलग अलग तत्व जो है आपस में मिल करके H2O बनाते हैं। इस तरीके से ये रहते हैं। अब तीसरा है आयन, है ना, आयन। तो परमाणु जो है आपस में अभिक्रिया के आयन भी बनाते हैं। तो आयन में क्या है कि आवेशित कणों को आयन कहते हैं। जो भी कंपाउंड यानी यौगिक होते हैं वो कुछ मेटल के बने होते हैं, कुछ नॉन मेटल के बने होते हैं, तो उन पे कुछ ना कुछ चार्ज होता है, आवेश होता है, जैसे कि प्लस या माइनस, धन आवेश और ऋण आवेश, है ना। धन आवेश ये आपका धन आवेश हो गया, है ना, और ये आपका ऋण आवेश हो गया, है ना। ये धन आवेश हो गया, ये ऋण आवेश हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है Na प्लस Cl माइनस, है ना, सोडियम क्लोराइड। तो ये सोडियम जो है ये मेटल है, तो ये मेटल ज़्यादातर धन आवेशित होते हैं, तो ये धन आवेश से आवेशित हो गया, और ये क्लोरीन जो है नॉन मेटल है, ये ऋण आवेश से आवेशित हो गया। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और है H प्लस Cl माइनस, है ना। तो इस तरह से जो भी आवेश है यहाँ पर धन आवेश है, यहाँ पर ऋण आवेश है। अब आइए प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, क्या सभी पदार्थों का परमाणु द्रव्यमान एक जैसा होता है? स्पष्ट कीजिए, आपको क्या लगता है सभी पदार्थों का परमाणु द्रव्यमान एक जैसा होगा? नहीं। तो हम इसका आंसर लिखेंगे नहीं, सभी पदार्थों का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, क्योंकि प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है। दूसरा है, परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है? उदाहरण सहित लिखिए। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई के बारे में तो यहीं लिखा हुआ है, देखिए। परमाणु द्रव्यमान को यूनिफाइड परमाणु द्रव्यमान इकाई में लिखा जाता है, और 1U द्रव्यमान कार्बन परमाणु के 1/12वें भाग के द्रव्यमान जितना होता है। तो और इसके एग्जाम्पल में दे देंगे कि जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 यूनिट, है ना। इसी तरह से ऑक्सीजन का 16, है ना, नाइट्रोजन का 14। इस तरीके से हम एग्जाम्पल दे देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं? उदाहरण सहित लिखें। तो ये भी ऊपर ही आपके लिखा हुआ है, ये देखिए, यहीं से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, 3 का आंसर तो यहीं से आ सकता है। परमाणु आपस में अभिक्रिया कर अणु एवं आयन बनाते हैं, जो अत्यधिक संख्या में संगठित होकर पदार्थ बनाते हैं, जिन्हें हम देख, महसूस या छू सकते हैं। यानी इस तरह से ये अणु या आयन के रूप में रहते हैं पदार्थ। एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणु जो हैं वो आपस में अभिक्रिया करके O2 जैसे बना रहे हैं, और अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में अभिक्रिया करके H2O बना रहे हैं। अब आयनों पर किस प्रकार के आवेश होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो आयन का तो यहीं पे लिखा हुआ है कि आयनों पर धन आवेश या ऋण आवेश होता है ना। और एग्जाम्पल में दे देंगे NaCl में Na प्लस Cl माइनस, यहाँ दिख नहीं रहा। इसी तरह से H प्लस Cl माइनस HCl में, ये भी उदाहरण लिख देंगे। तो इस तरह से आपकी ये शीट पूरी हुई, और मुझे आशा है कि आपको ये शीट समझ में आ गई होगी अच्छी तरह। तो अगर आपको अच्छी तरह समझ में आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। थैंक यू।